हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग भी अच्छे से होंगे। तो इस व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है इवनिंग से। तो फ्रेंड्स, इस टाइम मैं पानी गर्म कर रही थी क्योंकि संध्या को फीवर हो रखा था और उसको लग रही थी ठंड। तो रजाई तो मैंने उसको उड़ा दिया था, तो अब उसको ठंड फिर भी नहीं जा रही थी। टैबलेट भी खाई थी उसने। तो फिर मैंने उसको गर्म पानी करके दिया कि थोड़ा सा जब गर्म पानी पिएगी शरीर में जाएगा तो उसकी ठंड थोड़ी कम होगी। तो मैंने उसको गर्म पानी दिया था और साथ ही मैंने अपने लिए भी पानी गर्म कर लिया था। और यहाँ पे जितने बर्तन रखे हुए थे मैंने उनको लगा दिया था। पापा और भाभी आए थे अभी शाम के टाइम में, तो चाय बनाया था। तो चाय के बर्तन थे, बस वही वॉश किया था। वॉश करने के बाद से मैंने उनको लगा दिया था। और पापा के आने की व्लॉगिंग मैंने नहीं किया था। और अब पापा और भाभी आए थे संध्या को देखने के लिए क्योंकि संध्या की तबीयत ख़राब हो रही है। और बस यहाँ पे मैंने इसको गर्म पानी दे दिया था और गर्म पानी देने के बाद से टैबलेट भी दी थी ताकि इसको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, मतलब कि राहत हो जाए। और बस उसके बाद से फिर मैं चली गई थी खाना बनाने के लिए क्योंकि शाम का टाइम हो गया था और तबीयत संध्या की ख़राब है। तो ये रहता है कि बस जल्दी से काम कर लो क्योंकि अकेले किचन में चाहे वैसे भी फिर मन नहीं लगता है। तो मैंने सोचा कि जल्दी से मैं खाना बना देती हूँ, फिर उसके बाद से मैं भी आराम से बैठ जाऊँगी संध्या के पास में। क्योंकि उसको जब उसकी तबीयत ख़राब होती है तो उसको अकेले कमरे में रहना अच्छा नहीं लगता। उसको लगता है कि उसके पास में कोई बैठा रहे। तो बस इधर इसकी तबीयत ख़राब हो रही थी और संध्या अंशु को भी थोड़ा सा फीवर था। उसके कंधे में भी थोड़ा सा दर्द था, बैग भारी उठाने की वजह से स्कूल बैग। उसके कंधों में आजकल पेन रह रहा है, तो उसकी भी तबीयत सही नहीं है। लेकिन स्कूल से होमवर्क मिला है और हाफ ईयर एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसकी भी थोड़ी उसको चिंता हो रखी है। तो वो अपने पढ़ने में लगी थी और स्वरित भी पढ़ रहा था और अंशु भी, दोनों पढ़ाई कर रहे थे। अब यहाँ पे स्वरित गया था, भी कुछ काम से गया था, उसको मैंने भेजा था कुछ लेने के लिए। और अंशु पढ़ रही थी और फिर उसके बाद से मैं किचन में आ गई थी। और आज मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं आज खाना क्या बनाऊँ। मलाई रखी है, इसका अभी मुझे बटर निकालना है। इसको मैंने फिर से बाहर निकाल के रखा है। और ये बच्चों के लिए दूध रखा है गर्म करके, लेकिन अभी नहीं पियेंगे क्योंकि अभी मैंने उनको थोड़ा सा मैंगो जूस दिया था। तो बस जा रही हूँ मैं अब खाने की तैयारी करने के लिए। और मुझे आज समझ नहीं आ रहा मैं क्या खाना बनाऊँ क्योंकि संध्या की हो रही है तबीयत ख़राब और मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या खाना बनाना चाहिए। ये देखिए, शाम की पूजा भी कर लिया है और बाहर भी दिया लगा दिया है और तुलसी जी में भी दिया लगा दिया है। और आज शाम की पूजा स्वरित ने की है क्योंकि संध्या की तबीयत सही नहीं थी और मैं फ्री नहीं थी। तो ये देखिए, शाम का दिया भी बाहर लगा दिया है। क्या कर रहे हो स्वरित? बटन टूट रहा है तो लोअर पहनो, शाम का टाइम हो गया ना। जाऊंगा तो ऊपर से लोअर लेके आऊंगा। हाँ तो जाओ जाके। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई होप आप सब लोग भी अच्छे से होंगे। तो शाम का टाइम हो रहा है और अब मैं जा रही हूँ खाने की तैयारी करने। स्वरित वहाँ से आप लोग को हाय बोल रहा है। स्वरित, स्वरित चला गया। और संध्या की हो रही है तबीयत ख़राब और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आज खाने में क्या बनाऊँ। तो
बहुत दिक्कत हो जाती है। कभी कभी शाम को समझ में नहीं आता क्या बनाना है। हरी सब्जी रखी हुई है मेरे पास, भिंडी रखी हुई है, बैंगन रखा हुआ है और लोबिया है, शिमला मिर्च है। तो बैंगन कल बनाए थे, परवल की सब्ज़ी आज सुबह मैंने मॉर्निंग में नहीं, मतलब कि दोपहर में बनाया था। मॉर्निंग में तो हमने चाय और ब्रेड मैंने बच्चों को सेक के दिया था। और दोपहर में मैंने परवल की सब्ज़ी और पराठे बनाए थे बच्चों के लिए। बहुत लाइट ऑयल लगा के बनाया था, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं था। और अब इस टाइम समझ नहीं आ रहा है क्या बनाए, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी सोचना कि क्या बनाया जाए। बहुत मुश्किल हो जाती है कभी कभी। ऐसे में मुझे सिर्फ एक चीज़ ऑप्शन दिखाई देता है, ये तो सोयाबीन की सब्ज़ी या फिर बेसन की सब्ज़ी। तो देखती हूँ, अगर अंशु और सॉरी जिनमें राजी हो जाएंगे मैं आज वही सब्ज़ी बनाऊँगी। अगर बेसन बोलते हैं तो मैं बेसन की सब्ज़ी बनाऊँगी, सोयाबीन बोलते हैं तो मैं सोयाबीन बनाऊँगी। तो पूछते हैं चल के आज क्या खा लिया वो। अंशु बोल रही है कि मम्मी कुछ ऐसे ही बना दो जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत ना पड़े, क्योंकि घर में सबको फीवर हो रहा है, तो हल्का हल्का मुझे भी है। तो अंशु कह रही है आप कुछ भी बना दो, हम कुछ भी खा लेंगे। अंशु क्या बनाओ बेटा, क्या बनाओ? कुछ भी, मैं क्या बना दूँ? क्या बना दूँ कुछ भी मैं? कुछ भी में क्या बना दिया जाए? लिए डिसाइड कर लिया है क्या बनाना है, तो मैं जा रही हूँ बनाने के लिए मसूर की दाल, साबुत मसूर की दाल और रोटियाँ। मैं ये दो चीज़ बनाऊँगी आज। इस टाइम सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, बस दाल बनाऊँगी, क्योंकि दिन में भी दाल नहीं बनाया था आज। तो मसूर की दाल और सब्ज़ी बनाऊँगी, सॉरी रोटी बनाऊँगी। और मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी, और किचन में आके मैंने सबसे पहले आटा लगा के रख दिया था, क्योंकि जब तक मैं बाकी के काम करूँगी आटा रेस्ट पे रहेगा तो आटा अच्छे से फूल जाएगा। और हमेशा जब भी मैं रोटियाँ बनाती हूँ तो आटे को पहले ही मैं गूँध करके आधा घंटा या पौन घंटे के लिए रख देती हूँ। और यहाँ पे पीने का पानी ख़त्म हो गया था, तो मैंने सबसे पहले पीने का पानी भर लिया था, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है कब चली जाए। तो बस पीने का पानी मैंने भर के रख लिया था। और मैंने जो दाल बनानी थी, मुझे मसूर की दाल, जब मैं किचन में गई और मैंने डब्बे से निकाला तो देखा उसमें एक घुन लग गई है, क्योंकि बरसात का टाइम है और बरसात के टाइम में चने की दाल, काला चना और आपकी मसूर की दाल में सबसे पहले ही घुन लगते हैं, तो उसमें घुन लग गए थे। तो मैंने उसे पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था, और वॉश करने के बाद थोड़े से गर्म पानी में से बॉईल कर दिए थे, ताकि बाकी के जो घुन के दाल हैं वो निकल जाएगी। तो बस उसके बाद से मैं जब आई यहाँ पे दाल में मसाले डालने के लिए, तो देखा मसालदानी में नमक नहीं है, तो मैंने सबसे पहले नमक के डब्बे में नमक को फिल किया, और उसके बाद से मैंने दाल में सारे मसाले डाल दिए थे, और डालने के बाद से उसको मैंने चढ़ा दिया था गैस पे। और इसके बाद से फिर जब तक मेरी दाल बॉईल होगी तब तक मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे मक्खन निकाल लूँ, क्योंकि मलाई काफ़ी खट्टी हो रखी थी। तो बस मैंने यहाँ पे मक्खन निकालने के लिए मिक्सी का यूज़ किया था, क्योंकि मिक्सी में बहुत जल्दी कम टाइम में आपके बटर आराम से निकल जाता है, और बर्तन भी कम आपके गंदे होते हैं। तो बस मैंने इसमें से डायरेक्ट इसको मिक्सी के जार में डाल दिया था, और थोड़ा 5 मिनट के लिए मैंने उसको अच्छे से घुमा दिया था, और उसके बाद से बटर बहुत अच्छे से निकल आया था। और अब इसका घी मैं कल बनाऊँगी। और हमारे घर गाय का दूध आता है, और गाय का दूध आता है तो मैं इसकी सारी मलाई इकट्ठी करके रख लेती हूँ, क्योंकि गाय का दूध जो होता है वो बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है।
और गाय का घी भी बहुत अच्छा माना जाता है, तो इन भैया का दूध जो आता है बहुत अच्छा देते हैं ये। इसमें आराम से घी निकल जाता है। अब इस बार मेरी मलाई थोड़ी कम थी, फिर भी 1 पाव के आसपास बटर निकल गया था। और पिछली बार 1 किलो के आसपास निकला था, क्योंकि मैंने 15 दिन की मलाई इकट्ठी की थी और इस बार 1 हफ्ते की मलाई थी, ज़्यादा मलाई नहीं इकट्ठी हो पाई थी। और बस मैंने यहाँ पे घी निकाल लिया है, और सॉरी, बटर निकाल लिया है। और इसका घी मैं अब कल निकालूंगी। बटर बहुत अच्छा निकला है, देखिए बिल्कुल येलो निकला है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मिलावट करते हो, बिल्कुल आपको इसके कलर से ही पता चल जाएगा कि हाँ ये गाय का दूध है। और हम लोग जब भी रोटियां बनाते हैं तो रोटी में मैं घी ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि बच्चों को सूखी रोटी पसंद नहीं है। और सब्जी है और रोटी बना है तो फिर बच्चों को उसमें घी ज़रूर चाहिए होता है। तो बस मैंने यहाँ पे कढ़ाई में निकाल के रख दिया था, और बाकी का जो मट्ठा बचा था उसे मैंने डब्बे में करके रख दिया था। देखेंगे उसका, मैं अच्छा लगेगा तो फिर मैं उसका कढ़ी बना दूंगी बाद में। और बस इसके बाद से फिर मैं बाकी अपने जो मिक्सी की जार थी वो उसको वॉश करना ही था मुझे, तो मैंने बाकी का मिक्सी भी साफ़ कर दिया था, क्योंकि उस पर भी काफ़ी कार्बन निकल जाता है। मेरी मिक्सी थोड़ी सी ख़राब है, जब भी उसको हम चलाते हैं तो थोड़ा सा उसमें से ब्लैक ब्लैक निकल आता है। तो बस मैंने पूरी की पूरी मिक्सी के जितने भी पार्ट्स हैं सबको अच्छे से मैंने वॉश कर दिया था। और यहाँ पे मैंने अच्छे से विम बार लगा करके उसको मिक्सी को अच्छे से वॉश कर लिया था। तो मैंने इसको पहले स्क्रब से मतलब अच्छे से जेल लगा दिया था चारों ओर अच्छे से रगड़ के, और उसके बाद से फिर मैंने गीला कपड़ा करके इसे 2 से 3 बार साफ़ कर दिया था। तो जितनी भी इसमें गंदगी लगी हुई थी सब साफ़ हो गई थी, क्योंकि हम लोग मिक्सी वैसे तो पोंछ करके रख देते हैं, लेकिन डीपली इसकी सफाई हम लोग रोज़ रोज़ नहीं कर पाते हैं। वीक में या फिर आप 15 दिन में एक ही बार कर पाते हो। तो मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया था साफ़ किए हुए, तो आज मैंने इसकी डीप क्लीनिंग कर दी थी, क्योंकि इसको देख कर के मुझे अजीब सी बेचैनी हो गई थी। और तो बस लगे हाथ मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया था, और इसके जो भी पार्ट थे उसको मैंने अच्छे से वॉश करके सूखने के लिए रख दिया था। और अब जब ये अच्छे से सूख जाएगी तब मैं इसको नेक्स्ट डे इस पर बाकी के पार्ट्स इसमें लगा दूँगी। और यहाँ मैं जब मिक्सी के जार को और मिक्सी को साफ़ कर रही थी तब यहाँ पे मैंने दूध रखा था बॉईल होने के लिए, और वो दूध गिर गया था, और मेरा काम जो कम होना था वो बढ़ गया था। फिर मुझे लगे हाँ सारा साफ़ करना पड़ा। और दूध जब गिरता है तो मतलब नीचे तक ना बहे, इसके लिए मैं इसके नीचे प्लेट रख देती हूँ, और सारा का सारा दूध प्लेट में आ गया था, जिससे फैला कम था। और बस गैस पे गिरा था, उसके स्टोव पे गिरा था, तो उसको मैंने अच्छे से पोंछ दिया था। और यहाँ पे जब आपके साथ में काम ज़्यादा होता है और टाइम आपके पास कम होता है तो ज़्यादातर ऐसे होता है कि आपका काम बढ़ ही जाता है। तो बस ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था, तो काम मेरा यहाँ पे बढ़ गया था। मुझे जो बाद में पोंछना था मेरे को पहले ही पोंछना पड़ गया था स्टोव। और वैसे भी मैं जब काम करती हूँ तो 2 से 3 बार स्टोव को पोंछ ही देती हूँ, पता नहीं क्या आदत है, ऐसे लगता है थोड़ा सा भी कुछ गिरा तो एकदम से उसको साफ़ कर दो। तो बस ऐसे ही करते हैं हम लोग काम करते करते। कई बार हम लोग सेल्फ को भी साफ़ कर देते हैं और स्टोव को भी साफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पे स्टोव मेरा बिल्कुल चमक गया है, और ये देखिए दूध है प्लेट में। और बस अब इसके बाद से फिर मैंने पहले ही रोटियां बना दी थी कि पहले मैं रोटियां बना के रख दूं, और उसके बाद से दाल तो मैंने बॉईल कर ही दिया था, उसको तड़का लगाना था तो वो मैंने बाद में लगाया था।
और इतना मौसम चेंज हो रहा है, कभी गर्मी हो जा रही है, कभी बारिश हो जा रही है, तो इसकी वजह से वायरल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो हमारे घर में भी पहले बच्चों के मौसा जी को वायरल हुआ था, फीवर हो गया था उनको। उसके बाद फिर संध्या को भी वायरल फीवर हो गया, और अब सुबह के टाइम में आज मॉर्निंग में स्वरित भी बता रहा था कि उसको फ़ीवर फील हो रहा है, लेकिन उसने टैबलेट खाया था तो उसका फ़ीवर मतलब कि उसको ठीक हो गया था। और लेकिन अंशु का फ़ीवर हो गया, और उसके साथ साथ उसके थोड़े सा कंधे में भी दर्द हो रहा है। तो बस अब मुझे भी थोड़ा बहुत ऐसे लग रहा था जैसे कि मुझे भी फ़ीवर होगा, और बस भगवान से दुआ कर रही हूँ कि दोनों एक साथ ना पड़े हम, क्योंकि जब मुझे मेरी तबीयत ख़राब होती है तभी ज़्यादातर संध्या की भी तबीयत ख़राब हो जाती है, और संध्या की होती है तभी मेरी भी हो जाती है। और कई बार ऐसे होता है कि घर में काम करने वाला कोई भी नहीं होता है और हम दोनों बीमार हो रखे होते हैं, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना ज़रूरी है और इनके मौसा जी का अपने हॉस्पिटल ड्यूटी जाना ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा कभी कभी ऐसी दिक्कत हो जाती है। तो बस भगवान से दुआ करती हूँ कि हम दोनों कभी एक साथ ना पड़ें, क्योंकि बच्चे भी फिर बहुत परेशान हो जाते हैं। और अंशु है, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है घर में हम लोगों की जब तबीयत ख़राब होती है, तो उसको अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे देखिए, मैं रोटी बनाने आई थी तो मेरी हालत क्या थी और अब क्या हो गई है। सारा सिंदूर बह जाता है और बह करके आ जाता है पूरे माथे पे। तो स्वरित आ गया था, और जब उसकी बचपन से आदत है, जब वो देखता है कि मुझे पसीना हो रहा है या मैं गुस्से में हूँ, तो वो मेरे लिए एक गिलास पानी ले आता है और लाके उसने मुझे पानी पिलाया। उसके बाद से फिर वो मेरा सिंदूर जो फैला हुआ था, पसीना हो रहा था, वो मेरे साफ़ करने लग गया था। और ठीक ऐसी ही अंशु भी है, जब वो देखती है कि मेरे पे बहुत ज़्यादा काम है तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, वो सोचती है कि मैं करा दूँ। और ऐसे ही संध्या को भी फील होता है, उसे लगता है कि दीदी अकेले ही सारा काम कर रही है और परेशान हो रही है और मैं लेटी हुई हूँ। तो वो भी सोचती है कि मैं जल्दी से बस कैसे ठीक हो जाऊँ और काम उसका थोड़ा सा काम कम हो जाए। तो बच्चे और परिवार अगर आपका अच्छा है तो आपको उनके लिए काम करना बहुत अच्छा लगता है, और साथ में रहना है तो एक दूसरे के दुख सुख को भी समझना चाहिए। तो बस या इसके बाद से मैंने रोटियों में घी लगा दिया था, और मेरे पास 2 घी के डब्बे हैं, दोनों भर के रहते हैं। लेकिन इस बार काफ़ी टाइम से मैंने मलाई इकट्ठी नहीं की थी, 1 हफ्ते 10 दिन की मलाई इकट्ठी हो पाई थी। तो मैंने इसमें जितना भी घी था उसको मैंने गर्म कर लिया था, और गर्म करने के बाद से उनको मैंने रोटियों पे लगा दिया था। और आज मैंने, क्योंकि सब्ज़ी नहीं बनाए थे, दाल बनाया था और रोटी थी, तो बच्चों को फीका ना लगे इसके लिए मैंने हरी मिर्च को फ्राई कर लिया था। और फ्राई करने के बाद से उसमें मैंने नींबू और नमक डाल दिया था। तो ये टेम्परेरी अचार है, आप भी बना सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप लोग इसको हमेशा खा सकते हैं, और चाहे तो इसके साथ में थोड़ा सा इसमें आप अचारी मसाला जो आता है वो भी मिक्स कर सकते हैं। तो टेम्परेरी जैसे आपको खाना है तो बस तवे पे उसको हल्का सा मिर्च को भून लीजिए और उसमें नींबू और हरी मिर्च डाल के खाइए, तो देखिए आपके खाने का टेस्ट कितना अच्छा हो जाता है। बस यहाँ पे सारे के सारे जितना भी घी बचा हुआ था मैंने सब डाल दिया था, और थोड़े से घी मैंने बचा लिया था दाल के लिए। और यहाँ देखिए मैंने कितनी सारी रोटियाँ बनाई हैं, क्योंकि सबको फ़ीवर है और चावल तो कोई खाएगा ही नहीं, क्योंकि चावल नहीं खाते हैं फ़ीवर होता है जब। तो मैंने रोटियाँ बनाई थी, और आज मैंने दोपहर में भी इसीलिए रोटियाँ बनाई थी, क्योंकि चावल सबको नुकसान करेंगे, सबकी तबीयत बस ऐसी ही चल रही है। और बस यहाँ पे दाल मेरा बॉयल हो गया था, तो फिर मैंने जब बस जितने में दाल एक बार और बॉईल हो रही थी उतने में मैंने किचन में जो थोड़ा बहुत पानी गिर गया था उसको सबको साफ़ कर दिया था। और उसके बाद से मेरे जो किचन की टॉवल हैं, ब्लैक वाला और ये ब्लू वाला, मैंने इनको भी वॉश करके फैला दिया था। और यहाँ पे कुछ बर्तन रह गए थे जो मैंने बाद में वॉश किए थे, इनके पानी चढ़ गया था तो मैंने इनको जगह पे लगा दिया था।
तो फ्रेंड्स आज की जो थाली है वो बहुत सिंपल है, दाल रोटी है। कहते हैं ना दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, तो बस वही आज मैंने बनाए हैं, दाल रोटी। और थोड़ी सी परवल की सब्जी पड़ी थी तो मैंने वो दे दिया था बच्चों को, और उसके साथ मिर्च और नींबू। तो फ्रेंड्स इस व्लॉग का मैं अब यहीं पे एंड करने जा रही हूँ। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अपना भी ध्यान रखिएगा और अपनों का भी। मिलते हैं अब आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।